क्या नीतीश सरकार आलोचना से डरती है? क्या सरकार आलोचकों को डराना चाहती है? बिहार पुलिस ने दरअसल एक फरमान पर घमासान छिड़ गया है और इसीलिए ये सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार विरोधियों को दबाना चाहती है, जबकि सत्ताधारी दल पूरी तरह फरमान के बचाव में है। दरअसल बिहार पुलिस के फरमान में सरकारी मंत्रियों, विधायकों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया में किसी भी तरह की आपत्तिजनक और भ्रामक टिप्पणी पर कार्रवाई की बात की गई है। नीतीश राज में सावधान, माननीयों को कुछ गलत कहा तो होगी सजा। सोशल मीडिया पर आलोचना को लगाम, बिहार पुलिस का चेतावनी वाला फरमान। तीखे सवालों पर भड़क जाने वाले बिहार के सीएम नीतीश कुमार क्या अब अपनी सरकार को आलोचना से ऊपर समझने लगे हैं? ये सवाल खड़ा हुआ है बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के एडीजी नैयर हसनैन खान की इस चिट्ठी से। नैयर हसनैन खान सभी विभाग के सचिवों को ये फरमान जारी कर चुके हैं कि अब सोशल मीडिया पर सरकारी पद अधिकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार पुलिस के इस सर्कुलर को जहां विपक्ष सोशल मीडिया पर अपने आलोचकों पर अंकुश लगाने वाला कदम बता रहा है, वहीं जेडीयू इसका बचाव कर रही है। नहीं समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार का नियंत्रण जो है अपने प्रशासन पर है या नहीं है, या नीतीश कुमार के सहमति से इस तरह का बयान या इस तरह का सर्कुलर जारी होता है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये बहुत ही निंदनीय है और ये तानाशाही मिजाज का परिचायक है। लोकतंत्र में इस तरह की का सर्कुलर सरकारी पदाधिकारी के तरफ से ये निकलना जो है बिल्कुल आश्चर्यजनक है। साइबर अपराध की श्रेणी में आने वाले मामलों के लिए जो कदम उठाया गया है, निसंदेह ये स्वागत योग्य पहल है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया और इंटरनेट का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, इस पर हमारी सरकार ने अगर कोई कदम उठाने का निर्णय लिया है तो इसकी सर्वत्र सराहना की जानी चाहिए। बिहार पुलिस के इस फरमान के खिलाफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी मोर्चा खोल दिया है। तेजस्वी ने ट्वीट कर नीतीश सरकार को ललकार लगाई। कहा, 60 घोटालों के सृजनकर्ता नीतीश कुमार, भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, दुर्दांत अपराधियों के संरक्षक, अनैतिक और अवैध सरकार के कमजोर मुखिया। बिहार पुलिस शराब बेचती है, अपराधियों को बचाती है, निर्दोषों को फंसाती है। सीएम को चुनौती देता हूँ, अब करो इस आदेश के तहत मुझे गिरफ्तार। कहाँ ले जा रहे हैं बिहार को माननीय मुख्यमंत्री जी? क्या आपकी मंशा है? लोकतंत्र में क्या इस तरह के तौर तरीके चलेंगे कि आप गलती करते रहें, कोई सवाल ना पूछे जनप्रतिनिधियों से आपसे, और सवाल पूछे तो आप उसको मुकदमा करेंगे, जेल भेजवाएंगे? इस प्रकार के अहंकार और गुरूर से भरे फरमान जमींदोज कर दिए जाते हैं, ये स्मरण रहे। आइए अब आपको दिखाते हैं बिहार पुलिस के फरमान में क्या लिखा है। नैयर हसनैन खान की चिट्ठी में लिखा है, ऐसी सूचनाएं लगातार प्रकाश में आ रही हैं कि कतिपय व्यक्ति संगठनों द्वारा सोशल मीडिया, इंटरनेट के माध्यम से सरकार, माननीय मंत्रीगण, सांसद, विधायक एवं सरकारी पद अधिकारियों के संबंध में आपत्तिजनक, अभद्र एवं भ्रांतिपूर्ण टिप्पणियां की जाती हैं। ये विधि विरुद्ध एवं कानून के प्रतिकूल है तथा साइबर अपराध की श्रेणी में आता है। इस कृत्य के लिए ऐसे व्यक्तियों, समूहों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई किया जाना समुचित प्रतीत होता है। अतः आप सबसे अनुरोध है कि उक्त प्रकृति के मामले संज्ञान में आने पर कृपया आर्थिक इकाई बिहार पटना को विस्तृत सूचना के साथ अवगत कराने की कृपा की जाए, ताकि ऐसे मामले में आर्थिक अपराध इकाई द्वारा संज्ञान लेकर जांच उपरांत संबंधित व्यक्ति समूहों के विरुद्ध विधि अनुकूल प्रभावी कार्रवाई की जाए। आपत्तिजनक, अभद्र, भ्रांतिपूर्ण तकनीक तौर पर इस बात से कोई दिक्कत नहीं कि ऐसी टिप्पणी सोशल मीडिया में ठीक नहीं, लेकिन इसे परिभाषित कौन करेगा? क्या आलोचना पर अंकुश का औजार नहीं बनेगा? विपक्ष को तो इसी बात का शक है। पटना से उत्कर्ष सिंह और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अपने फरमान से विवादों में आ गए हैं बिहार के एडीजीपी नैयर हसनैन खान। पूरे मामले पर आज तक ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की।
बिहार पुलिस की तरफ से एक खत जारी किया गया है जहां कहा गया है कि सोशल मीडिया पे जो भी लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं जो कि सरकार के खिलाफ हो या फिर लोगों के खिलाफ हो, मंत्री के खिलाफ हो, उन पर कार्रवाई की जाएगी। अभद्र टिप्पणी अगर कोई करते हैं तो हमारे साथ नैयर हसनैन साहब हैं जो कि एडीजी हैं आर्थिक अपराध इकाई के। सर, आपने ये जो चिट्ठी जारी की है इसके पीछे उद्देश्य क्या है? आप लोगों का क्यों जरूरत पड़ी इस तरीके की चिट्ठी जारी करने? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चीज स्पष्ट कर दूं कि इसमें किसी भी तरह का सोशल मीडिया में अगर उसका मिसयूज होता है और किसी भी व्यक्ति, चाहे वो सरकार के पदाधिकारी हो या माननीय सांसद विधायक हो या और लोग भी हों, क्योंकि इधर पिछले कुछ महीनों में और दिनों में ऐसा देखा जा रहा था कि इस तरह की शिकायतें काफी ज्यादा आ रही हैं और सोशल मीडिया में आपत्तिजनक, भ्रामक और तथ्यहीन चीजें लोगों के अगेंस्ट उनकी डिग्निटी से खिलवाड़ हो रहा था और इस तरह के मामले बहुत जगह किसी की प्रतिष्ठा हनन के लिए भी किए जाते हैं और अशांति भी फैलाई जाती है इन प्रयासों से। तो ये सारे मामले जिसमें सोशल मीडिया का मिसयूज होता है वो साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं। तो पर्पस ये है कि हमने सभी को एक तरह से अनुरोध किया है कि अगर उनके साथ इस प्रकार की कोई भी बात होती है या उनके किसी भी कनीय अधिकारी, कर्मी के साथ कोई भी इस प्रकार की शिकायतें आती हैं तो वो ईओयू को भेजें, उसकी सूचना दें, उसकी हम लोग जांच करेंगे। जांच करने के बाद यदि उसमें इस तरह के साक्ष्य आते हैं कि उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला बनेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन सर, इससे एक मैसेज ये जा रहा है कि सरकार के खिलाफ किसी तरीके की अगर टिप्पणी करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आलोचना जैसे बर्दाश्त नहीं है सरकार की खिलाफ। ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है। ये प्योरली कानून के दायरे में होने वाली कार्रवाइयों का उल्लेख है और हम जो भी कार्रवाई करेंगे, जो भी हमारी यूनिट करेगी, वो पूरी कानून के दायरे में ही होगी। इसमें कोई फ्री स्पीच या किसी इस तरह की चीजों का कोई बात नहीं। मैंने पहले ही इसमें स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया का मिसयूज जो होगा, जिससे कॉग्निजेबल ऑफेंस बनने की बात आएगी ऐसे मामलों में, और यदि वो मामले हमारे संज्ञान में आते हैं तो उसकी जांच होगी और जांच में ये चीज अगर प्रमाणित होती है तब इसमें कानून सम्मत कार्रवाई होगी। और अब बात किसानों की। सरकार के साथ किसानों की बैठक जारी है। 11वें दौर की बैठक में सरकार ने एक बार फिर किसानों से कल के प्रस्ताव पर चर्चा की, लेकिन आपस में बैठक के बाद किसानों ने इसे खारिज कर दिया। कल सरकार ने तीनों कृषि कानून को 1.5 साल के लिए होल्ड पर करने का प्रस्ताव दिया था। किसान अब भी तीनों कानूनों की वापसी पर अड़े हुए हैं, लेकिन क्या बातचीत में अब कोई नई बात निकल कर आती है, इस बात पर निगाहें टिकी हैं। सरकार ने कहा था कि इन कानूनों को हम 1.5 साल के लिए इन पर रोक लगा सकते हैं और उतने समय में चर्चा की जा सकती है। बैठक से पहले ही किसानों ने अपना रुख साफ कर दिया था। राकेश टिकैत हमारे साथ हैं, जा रहे हैं मीटिंग में भाग लेने के लिए। आज थोड़ा आक्रामक दिखाई पड़ रहे हैं। अरे नु कह रहे कि परेड ना करो, आगे पीछे कर लो। हाँ, क्या को ये तिरंगा के साथ में ही तो जा रहे हैं हम। तिरंगा कौन रोकेगा भाई? हमका क्यों वो बता अफगानिस्तान नहीं, हम तो तिरंगा लेकर जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी ने तिरंगा के साथ कौन अपमान करेगा तिरंगे का? उसका इलाज करेंगे। जो तिरंगे का अपमान करेगा उसी का तो इलाज करेंगे। तिरंगा हमारा है, तिरंगा देश के किसान का है, यहाँ की देश की जनता का है। तिरंगा तो फौज का वो है, और फौज और पुलिस हम ही तो लेकर सब चलेंगे, सब इकट्ठे चलेंगे। पुलिस किसान अब भी गाँव में है, उनके लिए कुछ संदेश? उनके लिए वे कह रहे कि झंडे दे दो, वे झंडा मांग रहे। झंडा ब्लैक में बिक रहा। तिरंगा देश में तिरंगे की इतनी डिमांड है कि मिल नहीं रहा तिरंगा। अभी आप बात करने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ भी आज आक्रामक रहेंगे किसानों के तेवर? नहीं, किसान तो बहुत प्यार से शांति से बात करें, शांति से बात करें। बात शांति से है। बाहर जब तिरंगा रैली होगी तो तिरंगा तो क्रांति का प्रतीक है हमारा। तिरंगा हमको चाहिए, गांव के लोगों को तिरंगा चाहिए। जिसने वोट दे रखी है जिसको उससे तिरंगा लो। पीएम ने आज वाराणसी में कोरोना टीका लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों से बात की। पहली हेल्थ वर्कर पुष्पा ने पीएम का शुक्रिया अदा किया। देश को 9 महीने के भीतर ही वैक्सीन मिल गई। मैं कोरोना की वैक्सीन के लिए सबसे पहले अपने स्वास्थ्य कर्मियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, इस नाते कि सबसे पहले आप द्वारा स्वास्थ्य विभाग को चुना गया है और पहले चरण में 16/1 को सबसे पहले वैक्सीन मुझे भी लगाया गया है। मैं वैक्सीनेट हो चुकी हूँ और मैं अपने आप को बहुत ही
वती मान रही हूँ, इस नाते सौभाग्यशाली हूँ ताकि मुझे वैक्सीन लग गया है। इसलिए पुष्पा जी, मैं ये बार-बार आप जैसे लाखों करोड़ों कोरोना वॉरियर्स और 130 करोड़ देशवासियों की सफलता है। मेड इन इंडिया वैक्सीन हम सबके लिए गर्व की बात तो है ही। अच्छा ये बताइए, जैसे आपने कहा कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुई है, कोई माइंड इफेक्ट भी नहीं हुआ है, यानी आप बिल्कुल विश्वास से किसी को भी कह सकती हैं कि भाई ये जो कुछ भी आपने किया, अनुभव किया, एकदम उत्तम अनुभव है। लोगों को ये विश्वास दिलाना है कि देखिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैक्सीन है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जी 9 महीने के अंदर इतना माने कि वैक्सीन उपलब्ध कराया है, जिससे कि सबसे पहले भारत में वैक्सीन लगना शुरू हुआ है और ये वैक्सीन लगाने से आप लोग बिल्कुल सुरक्षित रहोगे और मन में किसी प्रकार का कोई डर आप लोग न लाए। वाराणसी की एक और नर्स रानी श्रीवास्तव भी पीएम से बात करके खुश थी। रानी ने पीएम का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया कि सबसे पहले टीका मुहिम का फायदा स्वास्थ्य कर्मियों को मिला। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझ रही हूँ कि मुझे कोविड-19 जैसी भयानक बीमारी का वैक्सीन लगाने का अवसर मिल रहा है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ। तो लोग भी तो आपको आशीर्वाद देते होंगे। जी सर, बहुत बहुत आशीर्वाद मिलता है सर। मेरे साथ साथ सर लोग सबसे ज्यादा आपको आशीर्वाद देते हैं कि आपने इतना जल्दी 10 महीने के अंदर कोरोना की वैक्सीन लॉन्च करवा दी और वो लोगों को लगने भी लगी है। देखिए इसका हकदार मैं नहीं हूँ। एक तो पहले आप लोग हकदार हैं, क्योंकि इतने चिंता, अनिश्चितता, क्या होगा, कहीं घर पर तो हम कोरोना लेके नहीं चले जाएंगे, इसके बीच भी आप लोगों ने हिम्मत के साथ काम किया, डटे रहे, गरीबों की, बीमारों की सेवा की। दूसरे हैं हमारे वैज्ञानिक जो बिल्कुल विश्वास के साथ, ये अनजान दुश्मन था ये कोरोना, पता ही नहीं था क्या है कैसा है, वो लेबोरेटरी में उसका पीछा करते रहे और उन्होंने ये रात दिन मेहनत करके, और वैज्ञानिक तो आज के आधुनिक ऋषि हैं, वो लेबोरेटरी में बैठे और उन सब ने जो काम किया तब जाके हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट